कठोपनिषद कठोपनिषद ग्रंथ में द्वितीय अध्याय में द्वितीय वल्ली और इस द्वितीय वल्ली में 8वां मंत्र। इस 8वें मंत्र का मूल का विचार हुआ है। अब इसका भाष्य तो बताया था पीछे 6 नंबर के मंत्र में कि 2 प्रकार की जैसी प्रतिज्ञा जैसे की थी कि बताया था कि हे गौतम, हे नचिकेत, कि शरीर छूटने के बाद अर्थात मनुष्य मरने के बाद उसकी क्या गति होती है वो भी मैं आपको कहता हूँ, और जो गुह्य सनातन ब्रह्म तत्व है उसके बारे में भी कहता हूँ। ऐसे यमराज जी नचिकेता को बोले। उस बात को कहने के अनुसार, उस वचन के अनुसार 7वें मंत्र में बता दिया कि शरीर छूटने के बाद जीवों की उनके कर्म के अनुसार और उपासना के अनुसार क्या गति होती है उसको थोड़े में बता दिया। उसके बाद उसी 6 मंत्र में दूसरी जो प्रतिज्ञा की थी कि सनातन ब्रह्म जो है गुह्य ब्रह्म, उसको भी बताऊंगा, तो उसका व्याख्यान करना शुरू कर दिया इस 8वें मंत्र से। तो बताया था कि जो पुरुष सभी इंद्रिय अपने अपने गोलक में या अविद्या में सुषुप्ति अवस्था में लीन होने पर भी जो जगता है और अविद्या के माध्यम से बहुत सारे काम्यमान पदार्थों को उत्पन्न करता है स्वप्नादियों में, और उत्पन्न करता है मतलब उनको प्रकाशन करता है, और ऐसा जो प्रकाशन करने वाला तत्व है वो प्रकाशन कर रहा है, इसका मतलब वह सोया नहीं है। जबकि इंद्रिय प्राणादिक सब सो गए हैं, मन आदि अपना अपना व्यापार नहीं कर रहे हैं, तो भी ये प्रकाशन का व्यापार कर रहा है। अर्थात सिद्ध हुआ कि उन इंद्रिय प्राणादिकों से विलक्षण भिन्न लक्षण वाला यह आत्म तत्व है, उनसे भिन्न है। फिर कैसा है वो, तो बताया था कि वो शुक्र है, शुद्ध है, अमृत है इत्यादि, और सभी लोग उसका आश्रय करके ही रह रहे हैं। और इतना ही नहीं, ऐसा एक आत्म तत्व ब्रह्म तत्व व्यापक परिपूर्ण है कि जिसको छोड़कर कोई भी कहीं जा नहीं सकता है। अर्थात उसकी सत्ता से सत्तावान है यावत प्राणी वर्ग और जड़ वर्ग भी। उसकी सत्ता को छोड़कर, आत्मा की सत्ता को छोड़कर सत्तावान हो नहीं सकता है, अर्थात अतिक्रमण नहीं कर सकता है। इस बात को भी बताया। तो ये सब चर्चा मूल मंत्र में हुई है। अब उसका थोड़ा सा भाष्य है, तो उसको देखिए। यह एषः सुप्तेषु प्राणादिषु, सुप्तेषु प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया कि कौन सोए हुए, तो प्राणादिषु, प्राणादिषु। फिर आगे जागृति, जागृति का अर्थ कर रहे हैं न स्वपेति। प्रश्न किया जा रहा है कथम, कैसे सोता नहीं आत्मा। तब कथा बता रहे आगे, कामम कामम, कामम कामम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं तम तम अभिप्रेतम श्रेयाद्यर्थम अविद्यया निर्मिमाणः, निर्मिमाण प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं निष्पादयन जागरते पुरुषः यह तदेव शुक्रम, शुक्रम का अर्थ शुद्धम, शुभ्रम, शुभ्रम का भी अर्थ शुद्धम, तद ब्रह्म न अन्य गुह्यम ब्रह्म अस्ति। ठीक है, चलिए तो शुरू से देखिए। अब तो कथम के पहले तो का अन्वय कर लेते हैं, मतलब वही 5-6 शब्दों का। तो कैसा, यह एषः प्राणादिषु सुप्तेषु जागर्ति न स्वपेति। एक वाक्य पूरा हुआ। इसका यह अर्थ देखिए कि यह एष, जो यह आत्मा तत्व प्राणादिषु सुप्तेषु,
प्राणादीक सो जाने पर भी। तो सुप्तेषु, सुप्तेषु का मतलब होता है प्रलीनेषु, प्रलीन होने पर, अपने अपने गोलक में या उपाधि में, अविद्या में लीन हो जाने पर। सुप्तेषु करते प्रलीनेषु। तो क्या अर्थ हो रहा है फिर? जो यह आत्मा की प्राणादीक लीन होने पर भी जागृति, जगता रहता है, अर्थात न सोपीति, सोता नहीं है। ठीक है। अब प्रश्न कर रहे कैसा नहीं सोता है, उसको कुछ युक्ति तो बताओ कि आत्मा नहीं सो रहा है, बाकी सब सो गए हैं। तो बता रहे कथम, प्रश्न चिन्ह हुआ। फिर आगे देखिए, तो कथम के बाद आगे वाले जो शब्द हैं, वाक्य आगे पढ़ा हुआ, उसका भी अन्वय करते हैं। तो बीच में आया है अविद्या, उसको पकड़िए। उसके पीछे श्रेयाद्यर्थम, अविद्या श्रेयाद्यर्थम। उसके पीछे कामम, कामम तम तम अभिप्रेतम। आगे निर्मिमाण निष्पादयन, यह पुरुषः जागर्ति, यह पुरुषः जागर्ति। आगे तदेव, आगे सरल है। अब अर्थ देखिए, तो कह रहे अविद्या, तो कैसा नहीं सोता है आपने इसको बताना है। तो कह रहे अविद्या, अविद्या के द्वारा, स्त्रियाद्यर्थम, स्त्री आदि करके सभी विषय, कौन कौन? तो कामम कामम, कामम कामम करता कर रहे तम तम अभिप्रेतम श्रेयाद्यर्थम, ये सब। तो कामम कामम, कामम कामम का अर्थ क्या होता है? काम्यतीति कामः, काम्यते इति कामः। कामम शब्द की उत्पत्ति लिख दीजिए, काम्यते इति कामः, ताम कामम बराबर अभीष्टम वस्तु, अभीष्टम वस्तु। ठीक है, चलो भाई। तो जिसकी कामना की जाती है उसको बोलते हैं काम। तो तम कामम, कामम का अर्थ हुआ फिर अभीष्ट वस्तु, इच्छित वस्तु, अपेक्षित वस्तु। तो कामम कामम तम तम अभिप्रेतम, वो जिसके अभिप्रेत है, इच्छा है, वो सब स्त्रियादि अर्थ अविद्या के द्वारा निर्मिमाण, निर्मिमाण करता कर रहे, निष्पादयन उत्पन्न करता हुआ, उपाधि के अविद्या के द्वारा उत्पन्न करता है स्वप्नादियों में, और उत्पन्न करके उसको प्रकाशन भी करता है। तो प्रकाशन कर रहा है मतलब आत्मा सोया नहीं है, यह अर्थ निकल आएगा। निर्विमाण निष्पादयन, यह पुरुष जागृति, जो पुरुष जगता है। तदेव शुक्रम, वही शुक्र, शुक्र का अर्थ कर दिया शुभ्र, शुभ्र का अर्थ कर दिया शुद्ध, वो ब्रह्म है, ब्रह्म का विशेषण है। तो तदेव ब्रह्म, कैसा है वो ब्रह्म? शुक्र है मतलब शुभ्र है, मतलब शुद्ध है, अर्थात अविद्यादि मल से रहित है, किसी चीज का संश्लेष उसको होता नहीं है, ऐसा वो ब्रह्म तत्व है। तो शुद्धम तद ब्रह्म, वही ब्रह्म है। न अन्यत गुह्यम ब्रह्म अस्ति, इसको छोड़कर, जो प्रकाशन कर रहा है सबका, उसको छोड़कर दूसरा कोई अन्य गुह्य गोपनीय ऐसा और कोई दूसरा ब्रह्म नहीं है, यही ब्रह्म है। ब्रह्म शब्द सुनते ही ये नहीं समझना चाहिए कि ब्रह्म करके फिर कहीं तो लोकांतर में होगा ब्रह्म नाम का परमात्मा, कहीं गोलोक में, स्वर्गलोक में, वैकुंठ लोक में, ऐसी बात नहीं है। सभी जगह विद्यमान है, उन लोगों में भी है, यहाँ पर भी है, और उधर देश में भी है, जो सबका प्रकाशन कर रहा है, और वही अपना स्वरूप है। ठीक है, तो वही कर रहे नान्यत गुह्यम ब्रह्म अस्ति। तो नान्यत मतलब क्या? तो उसके ऊपर एक वाक्य लिखते हैं,
मिला ना, नान्यत गुह्यम ब्रह्म अस्ति। देखिए स्वप्नावस्थायाम अतिस्फुटम साक्षिणः सकाशात् अन्यत् बराबर भिन्नम गुह्यम बराबर गोप्यतमम ब्रह्म नास्ति इत्यर्थः। ब्रह्म नास्ति इत्यर्थः। ठीक है, चलो भाई कह रहे हैं स्वप्नावस्थायाम, स्वप्न अवस्था में अति स्फुट मतलब अत्यंत स्पष्ट रूप से जो प्रतीत हो रहा है साक्षी प्रकाशक के रूप में, तो साक्षी से अतिरिक्त सकाशात, साक्षी से भिन्न, अन्य भिन्न, गुह्यम गोप्यतमम, गुह्यम कर्त गोप्यतमम ब्रह्म नास्ति, मतलब साक्षी को छोड़कर और दूसरा कोई वहां ब्रह्म नहीं है। वहां क्या और दूसरा कहीं है ही नहीं, वही ब्रह्म है और वो व्यापक है। उसको हम उपाधि के माध्यम से परिच्छिन्न समझ रहे हैं, तो बस उस उपाधि दृष्टि को त्याग कर देंगे तो ब्रह्म व्यापक तत्व है और वही अपना स्वरूप है, ये बात का निश्चय करना है। ठीक है, तो न अन्यत् गुह्यम ब्रह्म अस्ति, लग गया अर्थ। आगे चलिए, तदेव अमृतम, ये प्रतीक है। अमृतम शब्द का अर्थ कर रहे अविनाशी उच्चते, कहां पर कह रहे आगे, सर्वशास्त्रेषु। हो गया, इस वाक्य को भी कैसा पढ़ेंगे, तदेव सर्वशास्त्रेषु अमृतम अविनाशी उच्यते। ठीक, तदेव अभी अभी जिस ब्रह्म के बारे में बताया वही ब्रह्म सर्वशास्त्रेषु, सर्वशास्त्री को सर्वशास्त्रेषु इस शब्द का अर्थ है सर्ववेदेषु, संपूर्ण वेदों में। अमृतम, उसको अमृत शब्द से बोला जाता है। अमृतम शब्द का अर्थ कर दिया अविनाशी उच्चते, वो अविनाशी है, कभी भी उसका विनाश होता नहीं है, उसका स्वतः नाश नहीं है, परता नाश नहीं है, कारण के नाश से कार्य का नाश होता है उस प्रकार का नाश नहीं है, कभी कार्य के नाश से कारण का नाश होता है वैसा ही नाश नहीं है, मतलब स्वयं सिद्ध अनादि जीव का त्यू है, नाश होता ही नहीं है। आगे चलिए, किंच, और क्या भाई, तो बता रहे हैं पृथ्व्यादयः लोकाः तस्मिन् एव सर्वे ब्रह्मणि आश्रिताः सर्वलोक कारणत्वात् तस्य। ठीक है, पुनः पढ़ता हूं, देखिए थोड़ा अन्वय। किंच, इसके बाद सर्वे लोकाः, पीछे पृथ्व्यादयः तस्मिन् एव ब्रह्मणि आश्रिताः। सर्वलोक कारणत्वात् तस्य, हो गया अर्थ। देखिए किंच, और उस ब्रह्म के बारे में बता रहे, किंच और क्या, तो बता रहे हैं कि सर्वे लोकाः, सभी लोक, लोका प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे पृथ्व्यादयः, पृथ्वी जल तेज वायु या और भी जो भी लोग है, भूर्भुवः स्वः और सप्तपाताल, समस्त ब्रह्मांड और सभी प्राणी, जड़ स्थावर जंगम, ये सब सर्वे लोकाः पृथ्व्यादय तस्मिन् एव ब्रह्मणि, उसी ब्रह्म में आश्रित है।
तो आश्रित हुए लोक, आश्रय हुआ कौन? ब्रह्ममय। मय शब्द का अर्थ जो आत्मा तत्व है, ब्रह्म तत्व, वह सबका क्या है? आश्रय है, और ये सब आश्रित है। तो तस्मिन एव ब्रह्मणि आश्रिताः। तो बोलेंगे क्यों आश्रित है उस ब्रह्म में सब कुछ? तो उसके लिए हेतु दे रहे हैं। क्या हेतु दे रहे हैं? सर्वलोक कारणत्वात् तस्य। तस्य, तस्य का अर्थ लिखिए ब्रह्मणः। सभी लोगों का कारण है कौन? ब्रह्म। और एक नियम होता है, कार्य कारण के आश्रय से रहता है। जैसे उदाहरण, घट है कार्य, और उसका कारण मिट्टी, मृतिका। तो घट किसके आश्रय से रह रहा है? उस मिट्टी के आश्रय से रह रहा है। उस मिट्टी का उल्लंघन करके, अतिक्रमण करके घट कहीं जा नहीं सकता है कि नहीं? तो क्या हुआ? कार्य आश्रय से रहा। किसके आश्रय से रहा? मिट्टी के आश्रय से। तो आश्रित हुआ घट, आश्रय हुआ कौन? मिट्टी। उसी प्रकार पट और तंतु, कारण है तंतु, कार्य है पट। कार्य रूप पट जो है वह कारण रूप तंतु के आश्रय से रहता है। तंतु को छोड़कर पट और कहीं जा नहीं सकता है। लगे अर्थ? उस प्रकार समस्त यावत ब्रह्मांड का, सभी लोगों का कारण कौन है? ब्रह्म है। विवर्त उपादान कारण है। अतः उस ब्रह्म के आश्रय से, कारण स्वरूप उस ब्रह्म के आश्रय से सभी लोग रह रहे हैं। अतः सब लोग, पृथ्वी आदि लोग आश्रित हुए, और ब्रह्म हुआ सबका आश्रय हुआ। तो उस ब्रह्म को छोड़कर, उसका अतिक्रमण करके पृथ्वी आदि लोग कहीं रह नहीं सकते। उसकी सत्ता से ये सब सत्तावान है। तो रज्जु पर प्रतीत हुआ सर्प, तो सर्प क्या है? कार्य है। उसका विवर्त उपादान कारण रज्जु है स्थूल दृष्टि से। और उस रज्जु की सत्ता को छोड़कर सर्प कहीं जा नहीं सकता है। रज्जु की सत्ता से सत्तावान है कौन? सर्प, है कि नहीं? तो वही बता रहे फिर। तो आश्रित हुआ सर्प और आश्रय हुई कौन? रज्जु। उसी प्रकार ये समस्त लोक लोकांतर जितने भी हैं वे सब हुए आश्रित, आश्रय से रहने वाले। और आश्रय हुआ कौन? ब्रह्म तत्व। ये सब बात बताया। तो सर्वलोक कारणत्वात् तस्य, मिल गया अर्थ? आगे चलिए। तद उ नात्येति कष्टण इत्यादि पूर्ववत। तो तद उ, तद शब्द का अर्थ है सर्वात्मकम ब्रह्म। उ का अर्थ होता है एव, उ का अर्थ करना एवकार। तो सर्वात्मक जो ब्रह्म है, ब्रह्म ही है कि नहीं? तद उ नात्येति कश्चन, कश्चन नात्येति। कश्चन मतलब कोई भी, नात्येति, नात्येति का अर्थ है नातिक्रामति। नात्येति का क्या अर्थ करेंगे? नातिक्रामति, अतिक्रमण करके कोई भी नहीं जा सकता है कश्चन, उस ब्रह्म को छोड़कर। ठीक है ना? इत्यादि, इत्यादि शब्दों की व्याख्या पूर्ववत, इसके पहले भी इस प्रकार के शब्द आए हैं। तद नात्येति कश्चन, तो वहां पर जो व्याख्या की है उसी प्रकार की व्याख्या यहाँ पर भी समझना चाहिए। इसलिए भाष्यकार ने एक शब्द में कह दिया इत्यादि पूर्ववत एवं। लग गया पंक्ति? अब आगे चलिए। ये हुआ 8वें मंत्र का भाष्य। अब आगे का मंत्र है 9वां, उसकी अवतरणिका को देखिए। तो अनेक तार्किक कुबुद्धि विचालितांतःकरणानां प्रमाणोत्पन्नम अपि आत्मैकत्व विज्ञानम असकृत उच्चमानम अपि अनृजु बुद्धिनाम ब्राह्मणानां चेतसि नाधीयते इति तत्प्रतिपादने आदरवती पुनः पुनः आह श्रुति। लग गया? थोड़ा पहले अन्वय कर लेंगे, उसके बाद तो शुरू से।
अनेक तार्किक कुबुद्धि विचारितांत करणानाम, एक ही शब्द है। फिर उसके बाद बीच में अनरुजु बुद्धि नाम ब्राह्मणानाम चेतसी, पीछे प्रमाणोत्पन्नम अपि आत्मैकत्व विज्ञानम असकृत उच्चमानम अपि, असकृत उच्चमानम अपि नाधीयते, आगे इति तत्प्रतिपादने आदरवती श्रुति, अंतिम का शब्द श्रुति पुनः पुनः आ, पीछे लगे शब्द देखो भाई। तो अनेक तार्किक कुबुद्धि विचालित अंतःकरणानाम, ये विशेषण है किसका? ब्राह्मणानाम का। और एक विशेषण है अनरुजु बुद्धि नाम, ये दो विशेषण ब्राह्मणानाम। तो ब्राह्मणानाम का अर्थ है ब्रह्म जिज्ञासु, ब्रह्म को जानने के इच्छुक जो भी लोग हैं, मोक्षु लोग है कि नहीं, उनके चित्त में, चेतसी आगे आया ना, ब्राह्मणानाम चेतसी, चेतसी अर्थात चित्त में, मन में, बुद्धि में। क्या तो आगे बताएंगे, पहले इन विशेषणों का अर्थ समझ लेते हैं। ब्राह्मणानाम, इसके जो दो विशेषण दिए गए हैं। तो पहला विशेषण है अनेक तार्किक कुबुद्धि विचालित अंतःकरणानाम। तो वेदांत शास्त्र है, और इस वेदांत शास्त्र में सभी वेद का तात्पर्यार्थ क्या होता है, अर्थात सभी वेद का जिस अर्थ में तात्पर्य है उसी बात को वेदांत बताता है। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता भाष्य और भी सारे वेदांत के ग्रंथ जीव ब्रह्म की एकता को बताते हैं। किंतु उस वेद के तात्पर्य को न समझने वाले ऐसे जो अन्य दार्शनिक लोग हैं, वो हुए तार्किक लोग, तो उनको भेद बुद्धि को प्रतिपादन करने वाले हैं वो, इसलिए उनको कह दिया क्या, उन तार्किकों की वो कुबुद्धि है भेद का प्रतिपादन करना। तो ऐसे बहुत सारे वेदांतों को छोड़कर सभी, सांख्य हो चाहे नैयायिकादिक लोग हो, तो सांख्यादि लोग भी क्या, जीव जीव में अर्थात आत्मा आत्मा में, पुरुष पुरुष में भेद मानते हैं। नैयायिकादिक भी आत्माओं में आत्मा के भेद मानते हैं, जीवात्मा परमात्मा, फिर जीवात्मा के अनेक भेद मानते हैं, करके करके तो भेद बुद्धि को बताते हैं। और अपने अपने तरफ से वो युक्ति भी देते हैं कि आत्मा का अभेद मानेंगे तो एक को सुख हुआ तो सबको सुख होना चाहिए, एक को दुख हुआ तो सबको दुख होना चाहिए, एक का जन्म हुआ तो सबका जन्म होना चाहिए, एक मर गया तो सब मरने चाहिए, ऐसे करके बहुत सारे वो तर्क देते हैं। किंतु वे सब उनके कुतर्क है, और उन सभी तर्कों का, उनके कुतर्कों का खंडन वेदांत में हुआ है, क्योंकि ये सब उपाधि की दृष्टि से चलता है। और उपाधि की दृष्टि छोड़ेंगे तो त्वम पद का लक्ष्यार्थ और तत्पद का लक्ष्यार्थ दोनों का अभेद है, अखंड एक रस ब्रह्म तत्व है। किंतु उस बात को वो लोग नहीं जानते हैं। तो समझ लीजिए कोई ब्रह्म जानने की इच्छा कर रहा है और उसका दुर्दैव, दुर्भाग्य कि उसके हाथ में द्वैतवादी का ग्रंथ ही हाथ में पड़ गया, सांख्यादि का, नैयायिकादिकों का, और सबसे पहले उसी के संस्कार हुए। फिर जिस चीज के संस्कार सबसे पहले होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, जल्दी नहीं निकलते। जैसे समझ लीजिए कोई श्लोक कंठस्थ कर लिया आपने और गलती से गलत कंठस्थ कर लिया, फिर बाद में समझ में आया कि मैंने जो कंठस्थ किया है वो गलती है, उसमें अशुद्ध कंठस्थ किया है। फिर किसी के पास जाकर आप पढ़ना शुरू कर दिया शुद्ध करने के लिए। अब उस की हुई गलती को, अशुद्धता को निकालना बहुत कठिन जाता है। और शुरू से में यदि शुद्ध कंठस्थ करते हैं तो कोई नहीं, सरल से बैठ जाता है। उसी प्रकार यदि भेद बुद्धि यदि आ गई तो उसको निकालना कठिन है। तो वही कर रहे फिर अनेक जो तार्किक लोग
उनके कुबुद्धि रूप तर्क से विचलित हुआ है अंतकरण जिसका, और विचलित अंतकरण होने के कारण वो अब रुजु बुद्धि नहीं रही, अनरुजु बुद्धि। और एक रुजु बुद्धि होती है, एक अनरुजु बुद्धि होती है। रुजु बुद्धि को होता है सरलता, जो बताया वो समझ गए, और अनरुजु बुद्धि होती है टेढ़ी मेढ़ी, कुछ बात समझाया तो भी उल्टा ही अर्थ लेगी, तर्क वितर्क करेगी, नकारात्मक चिंतन करेगी, उसको बोलते हैं अनरुजु बुद्धि। तो इस प्रकार विचलित अंतकरण हुआ है जिनका, अनेक तार्किक लोगों के द्वारा बताया जान जो गया, उसके माध्यम से वो समझ लेने के कारण तो विचलित हुई है बुद्धि अंतकरण, इसे अनरुजु बुद्धि है। तो ऐसे जो ब्राह्मण हैं उनके चित्त में जल्दी से क्या ये तत्व बैठता नहीं है कि हम ब्रह्मास्मि, ये निश्चय उसके चित्त में जल्दी से होता नहीं है। अतः श्रुति बार 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 पुनः उसको अन्य अन्य प्रकार से समझाती है। यह अवतरणिका का आशय हुआ। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर जो प्रथम विशेषण है अनेक तार्किक कुबुद्धि विचलितांतकरण नाम, उसके ऊपर एक वाक्य लिखेंगे। अनेके तार्किकाः अनेके तार्किकाः कुतार्किकाः कुतार्किकाः कौंस में लिखिए, श्रुति तात्पर्यानवगाहित्वात्, तात्पर्य अनवगाहित्वात्, श्रुति तात्पर्यानवगाहित्वात् आत्मभेद प्रतिपादकाः, आत्मभेद प्रतिपादकाः कंस बन। आगे, तैहि स्वमतोपन्यासादिना, उपन्यासादिना, स्वमतोपन्यासादिना विचलितम किंवा विचालितम, विचलित करा गया ना, विचालितम श्रेयो मार्गात, अंतःकरणम येषाम ते तथा तेषाम इत्यर्थः, ठीक है। चलो भाई, अर्थ को देखिए। अनेके तार्किकाः, अनेक जो तार्किक लोग हैं, अर्थात कुतार्किक है, कुतर्क करने वाले हैं। क्या उनका कुतर्क है? कि यही कुतर्क है कि श्रुति की तात्पर्य को समझ नहीं पाए और भेद का प्रतिपादन कर रहे हैं युक्ति से। तो वही कहा, श्रुति तात्पर्य अनवगाहित्वात्, श्रुति का तात्पर्य उनको ग्रहण न होने के कारण आत्मभेद प्रतिपादक, आत्मा का भेद का प्रतिपादन करने वाले वे लोग हैं, इसलिए उनको कह दिया कुतार्किक। तैहि, उनके द्वारा, स्वमतोपन्यासादिना, अपने मत का वो लोग उपन्यास करते, कथन करते हैं, और उसके द्वारा विचालित हुआ है कि नहीं? उसको क्या मतलब भेद बुद्धि आ गई है। विचालितम मतलब श्रेयो मार्गात, श्रेय मार्ग से, मोक्ष मार्ग से विचलित कर दिया है अंतःकरण जिनका, है कि नहीं? श्रेयो मार्गात अंतःकरणम विचालितम ये शाम जिनका। ते तथा मतलब
अनेक तार्किक कुबुद्धि विचालितांत करणाः, फिर उसकी षष्ठी तेषाम, मतलब अनेक तार्किक कुबुद्धि विचालितांत करणानाम हुआ। ऐसे कौन लोग? ब्राह्मणानाम अनरुजु बुद्धि नाम, और ऐसे विचलित कर दिया गया है, इसलिए वो अनरुजु बुद्धि हो गई, उस बुद्धि में सारल्य नहीं रहा। तो अनरुजु बुद्धि नाम ब्राह्मणानाम, ब्राह्मण मतलब ब्रह्म जिज्ञासु नाम, ब्राह्मणानाम चेतसी, मिला पंक्ति। चेतसी मतलब चित्त में, मन में, बुद्धि में, चेतसी क्या भाई? तो उसके बाद प्रमाणोत्पन्नम अपि आत्मैकत्व विज्ञानम, प्रमाण से उत्पन्न हुआ है कौन? आत्मा के एकत्व का ज्ञान है कि नहीं? तो प्रमाणोत्पन्नम, प्रमाणोत्पन्नम मतलब, तो प्रमाणोत्पन्नम का अर्थ तत्वमस्यादि वाक्य प्रतिपाद्यम, प्रमाणोत्पन्नम का अर्थ तत्वमस्यादि वाक्य प्रतिपाद्यम। तत्वमसि इत्यादि वाक्य के द्वारा जिसका प्रतिपादन हुआ है, तो प्रतिपाद्यम अपि, ऐसा होने पर भी आत्मैकत्व विज्ञानम, किसका प्रतिपादन हुआ है? आत्मैकत्व विज्ञान का। आत्मैकत्व विज्ञान मतलब उसका भी अर्थ, आत्मैकत्व विज्ञानम का अर्थ है प्रत्यक ब्रह्मैक्य रूप विज्ञान, प्रत्यक ब्रह्मैक्य रूप विज्ञानम। प्रत्यक ब्रह्मैक्य रूप विज्ञानम, प्रत्यक ब्रह्म के साथ एक रूपता का विज्ञान, ज्ञान। ठीक है जी। प्रमाणोत्पन्नम अपि आत्मैकत्व विज्ञानम, और कैसा? असकृत उच्चमानम अपि, असकृत मतलब एक बार नहीं बताया है, बार बार बताया है, तो भी असकृत उच्चमानम अपि क्या? नाधीयते, ठीक है ना? नाधीयते, नाधीयते, नाधीयते मतलब, तो नाधीयते का अर्थ लिखिए, एक वाक्य टिप्पणी, अनेक तार्किक बुद्धि विरोधात अनेक तार्किक बुद्धि विरोधात सर्वपूर्ववर्ती एक एव आत्मा, सर्वपूर्ववर्ती एक एव आत्मा इत्यत्र चित्तस्थैर्यं न संभवति इत्यर्थः। चित्तस्थैर्यं न संभवति इत्यर्थः, पूर्णविराम। आत्मैकत्व विज्ञानम, आत्मैकत्व विज्ञानम वृत्त्यारूढ़म न भवति इत्यर्थः। वृत्त्यारूढ़म न भवति इत्यर्थः हो गया। क्योंकि अनेक तार्किक बुद्धि के द्वारा विचलित कर दिया गया है। तो देखिए, अनेक तार्किक बुद्धि के विरोध से सर्वपूर्ववर्ती, सभी पूर्वों में, सभी शरीरों में एक एव आत्मा, एक ही एक आत्मा है, इस सिद्धांत पर चित्त का स्थैर्य उनका नहीं होता है। चित्त स्थैर्यम न संभवति, चित्त स्थिर नहीं होता है, नादीयते का अर्थ होगा। अर्थात आत्मैकत्व विज्ञान, एक ही एक आत्मा है, इस प्रकार का ज्ञान वृत्त्यारूढ़ न भवति, उनकी वृत्ति में आरूढ़ नहीं हो पाता है।
लग गया अर्थ? देखिए पुनः भाष्य में, तो अनेक तार्किक बुद्धि विचलित अंतःकरणानाम अनुरुजु बुद्धिनाम ब्राह्मणानाम, ऐसे उन ब्राह्मणों के चित्त में नाधीयते, स्थिर नहीं होता है। क्या स्थिर नहीं होता है? तो पीछे बीच वाला पढ़ा हुआ हम लोगों ने, आत्मैकत्व विज्ञानम नाधीयते, स्थिर नहीं होता, उनको समझ में नहीं आता है। भले आत्मैकत्व विज्ञान प्रमाण से उत्पन्न है, प्रमाण उत्पन्न, और असकृत उच्चमानम बार बार बताया गया है, तो भी एक ही एक आत्मा है। यह ज्ञान, यह सिद्धांत नाधीयते, उनके बुद्धि में, उनके चित्त में स्थिर नहीं होता है। कौन स्थिर नहीं हो रहा है? नाधीयते, किम नाधीयते? आत्मैकत्व विज्ञानम न अधीयते, नाधीयते। कुत्र नाधीयते? चेतसी नाधीयते। केशाम चेतसी आत्मैकत्व विज्ञानम नाधीयते? ब्राह्मणानाम चेतसी आत्मैकत्व विज्ञानम नाधीयते। कीदृशाम ब्राह्मणानाम चेतसी आत्मैकत्व विज्ञानम नाधीयते? अनेक तार्किक कुबुद्धि विचलितांतःकरणानाम अनुरुजु बुद्धिनाम ब्राह्मणानाम चेतसी आत्मैकत्व विज्ञानम नाधीयते। लग गया पंक्ति भाई? आगे चलिए फिर भाष्य में। अभी इति मतलब अतः तत्प्रतिपादने, 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 तत् आत्मैकत्व विज्ञानम प्रतिपादने, प्रतिपादन करने में आदरवती श्रुति, श्रुति का विशेषण है आदरवती, आदरवती श्रुति। आदरवती मतलब, आदरवती का अर्थ लिखिए तात्पर्यवती। आदरवती का अर्थ है तात्पर्यवती। कौन? श्रुति। श्रुति पद आया है कि नहीं आया? पुनः पुनः आह श्रुति आया ना, तो अन्वय करते समय वैसे ही किया है। इति तत्प्रतिपादने आदरवती श्रुति पुनः पुनः आह, पुनः पुनः बता रही है। ठीक है ना? तो तत्प्रतिपादने पद आया है ना, उसका भी एक शब्द लिख लीजिए उसके ऊपर। तत्प्रतिपादने मतलब विज्ञप्ति स्वभाव प्रत्यक ब्रह्म प्रतिपादने, विज्ञप्ति स्वभाव, विज्ञप्ति स्वभाव प्रत्यक ब्रह्म, प्रत्यक ब्रह्मैक्य, प्रतिपादने। ठीक, विज्ञप्ति स्वभाव, ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वरूप प्रत्यक ब्रह्म की एकता प्रतिपादन में आदरवती है श्रुति। आदरवती मतलब तात्पर्यवती, उसी श्रुति का उसी में तात्पर्य है। अतः पुनः पुनः आह, कि बेचारे की बुद्धि में नहीं बैठ रही बात, तो पुनः 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 श्रुति बता रही है। तो किसी न किसी प्रकार से उसके बुद्धि में यह सिद्धांत तो बैठना ही चाहिए, अर्थात उसको तत्व साक्षात्कार होना ही चाहिए, है कि नहीं? उसकी भेद बुद्धि चली जानी चाहिए, ऐसा श्रुति का आशय है। इसलिए पुनः पुनः कहा जा रहा है। तो चलिए फिर अब 90वें मंत्र का उच्चारण करते हैं। अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो, अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो, रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव, रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव, एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा, एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा, रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च, रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च, अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो, रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव, एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा, रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च। अग्निः यथा एकः भुवनं प्रविष्टः,
रूपम रूपम प्रतिरूपः बभूव एकः तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपः बहिः च। ठीक है जी, तो अन्वय करिए, अन्वय देखिए अभी। यथा एकः अग्निः भुवनं प्रविष्टः रूपम रूपम प्रतिरूपः बभूव तथा सर्वभूतांतरात्मा एकः रूपम रूपम प्रतिरूपः रूपम रूपम प्रतिरूपः च बहिः च बहिः। ठीक है, अर्थ समझ लेंगे। दृष्टांत देकर समझा रही है श्रुति माता कि यथा जिस प्रकार एक अग्नि, अग्नि तो एक ही अग्नि तत्व, किंतु किसी भुवन में वो प्रविष्ट हुआ। किसी घर को समझ लीजिए आग लग गई, कल्पना कीजिए, तो जिस जिस पदार्थ में उसने प्रवेश किया अग्नि ने, तो रूपम रूपम जिस जिस पदार्थों को प्रवेश किया तो प्रतिरूप बभूव उस पदार्थ का आकार धारण करता है। कोई लकड़ी चौकोन हो तो उस प्रकार का आकार धारण हुआ, कोई लंबाईमान हो उस प्रकार का आकार हो जाता है, कोई गोल हो उस प्रकार का आकार हो जाता है। किसका? अग्नि का, है कि नहीं? यद्यपि अग्नि का कोई आकार नहीं है तो भी जिस जिस उपाधि में जुड़ जा रहा है उस उपाधि जैसा बन रहा है अग्नि। दूर काय को ये विद्युत ले लीजिए, तो बल्ब में गई तो उस प्रकार की दिखाई दे रही, प्रकाश दे रही है कि नहीं? पंखे में गई घूम रही है, सिगड़ी में गई उष्णता दे रही है, अलग अलग रूप भी दिखाई दे रहा है। तो विद्युत क्या है? अग्नि ही है। तो जिस प्रकार अन्य अन्य जिस जिस रूप में वो चली जाती है उसका आकार हो जाता है उसका, किंतु वस्तुतः उन आकारों से उस विद्युत का कोई संबंध नहीं है। ये बात थोड़ी है कि विद्युत चली गई या आपका बल्ब फुट गया, या बल्ब टूट गया तो विद्युत में कोई प्रॉब्लम हुआ, कुछ नहीं होता है उसका, है कि नहीं? ये सब उपकरण में अलग अलग रूप दिखाई दे रहे हैं, किंतु उनसे अतिरिक्त है कौन? विद्युत, किंतु नाना रूप धारण कर रही है वो। ये दृष्टांत हुआ। उस प्रकार तथा सर्वभूतांतरात्मा सभी भूतों के प्राणी मात्रों के हृदय में विद्यमान एक ही एक आत्मा है, चैतन्य रूप आत्मा है, एक ही। किंतु रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, रूप रूप प्रत्येक उस जीव के आकार का वो दिखाई दे रहा है। हाथी के शरीर में हाथी जैसा दिखाई दे रहा है, मनुष्य के शरीर में मनुष्य जैसा दिखाई दे रहा है, अलग अलग रूप उसके दिखाई दे रहे हैं। किंतु इन सभी रूपों से वो अतिरिक्त है कौन? आत्मा, उसका कोई रूप नहीं है कि नहीं? जैसे विद्युत इन सभी उपकरणों से अतिरिक्त है, किंतु उपकरण जैसी प्रतीत हो रही है, उसी प्रकार आत्मा भी उन अन्य अन्य शरीरों में वैसा वैसा प्रतीत हो रहा है, किंतु उन सभी से अतिरिक्त है और उसका कोई आकार भी नहीं है। और वही ब्रह्म तत्व है, वही आत्मा है, और केवल शरीरों में ही विद्यमान है आत्मा, ये बात नहीं तो परिचिन्न हो जाएगा। इसलिए अंतिम शब्द आया च बहिश्च, बाहर भी है, व्यापक है, और वो ब्रह्म तत्व ही अपना स्वरूप है। उसी में अपने को स्थिर होना है, उसी को मय के रूप में जानना है। ठीक है, देहादि में जो मय बुद्धि लगी हुई है उसका बात करना है, अर्थात उसको मिथ्या समझना है, क्योंकि देह अपना है नहीं है, देह अपना स्वरूप नहीं है, पंचमहाभूतों का है। और यह जड़ देह जिसके कारण चेतन जैसा प्रतीत हो रहा है, जिसके कारण चल रहा है, देख रहा है, सब कार्य कर रहा है, वह आत्म तत्व ही मेरा वास्तव स्वरूप है। उस ब्रह्म तत्व में अपने को स्थिर होने के लिए श्रुति माता प्रयास कर रही है। ठीक है जी, ये हुआ भाई मंत्र का अर्थ। अब इस मंत्र के शब्दों का अर्थ लिख लेते हैं। तो पहले अवतरणिका के रूप में एक वाक्य और लिख लेंगे। लिखते हैं, तदेव गुह्यम ब्रह्म, तदेव
गुह्यम ब्रह्म मंदमतीनाम दृढ़तर ज्ञानाय प्रकारांतरेण उपदिशति अग्निः इति। ठीक है, चलो भाई। तदेव गुह्यम ब्रह्म, जिसका ऊपर वाले मंत्र में बताया है वही गुह्य ब्रह्म अब मंदमती लोगों को भी उस ब्रह्म का दृढ़तर ज्ञान हो जावे, इसलिए अन्य प्रकार से उपदेश किया जा रहा है उसी ब्रह्म तत्व का। ठीक है, तो चलिए अब अन्वय के अनुसार इस मंत्र के शब्दों का अर्थ। तो प्रतीक है यथा, यथा बराबर, येन प्रकारेण, आगे प्रतीक एकः अग्निः, एकः अग्निः बराबर एकः एव प्रकाशात्मकः वह्निः, एकः एव प्रकाशात्मकः वह्निः। आगे प्रतीक भुवनम बराबर भवतीति भुवनम, भवतीति भुवनम काष्ठ निचयः, काष्ठ निचयः। ठीक, कौंस में लिखिए काष्ठ समुच्चयः, काष्ठ समुच्चय कौंस बंद। आगे प्रतीक प्रविष्टः, प्रविष्टः बराबर प्राप्तः सन, प्राप्तः सन। आगे प्रतीक रूपम, रूपम रूपम, रूपम बराबर नानाविध काष्टम प्रति, नानाविध काष्टम प्रति। कौंस में लिखिए काष्ट लोह तृणादि, काष्ट लोह तृणादि नानाविध वस्तुषु, नानाविध वस्तुषु प्रविश्य, कौंस बंद। आगे प्रतीक प्रतिरूपः, प्रतिरूपः बराबर सोपाधिभूत, सोपाधिभूत काष्ठ समानाकारः, काष्ठ समानाकारः। कौंस में काष्ठाग्निः, काष्ठाग्निः लोहाग्निः, लोहाग्निः इत्यादि नाना नामधारी, इत्यादि नाना नामधारी। कौंस बंद। आगे प्रतीक है बभूव बराबर भवति, पूर्ण विराम। वस्तुतः तो
वस्तुतः तो तेजो रूपेण सोपाधिभूत काष्ठेभ्यः विलक्षणः अग्निः पूर्ण विराम। आगे प्रतीक तथा बराबर अग्निवत। आगे प्रतीक सर्वभूतांतरात्मा एकः। बराबर सर्व प्राणीषु स्थितः आत्मा एकः एव। आगे प्रतीक रूपम बराबर प्रति शरीरम। कौंस में लिखिए देव मनुष्यादि नानाविध शरीराणि प्रविश्य। कौंस बंद। आगे प्रतीक प्रतिरूपः बराबर तत्तत् शरीर समानाकारः। भवति। कौंस में देव मनुष्यादि रूपताम आपन्नः इव देव मनुष्यादि नामभिः व्यवह्रियते। पूर्ण विराम कौंस बंद। ठीक है। आगे दूसरे कौंस में थोड़ा देखिए ननु देहाकारेण स्थितस्य आत्मनः आत्मनः अपि देहवत् नाशः स्यात् इति अतः आह। आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। आगे प्रतीक च बराबर तथा। आगे प्रतीक बहिः बराबर स्वस्वरूपेण तत्तत् शरीरात् विलक्षणः आकाशवत्
आकाशवत निर्विकारः एव, निर्विकारः एव इत्यर्थः। हो गया जी, बस अब अर्थ देखिए। यथा येन प्रकारेण, जिस प्रकार से दृष्टांत बताया जा रहा है। एक अग्नि, एक एव प्रकाशात्मक वन्नी, वन्नी वन्नी ही है, अग्नि अग्नि तत्व एक ही है, प्रकाशात्मक वन्नी। तो भुवनम प्रविष्ट, तो भुवनम का अर्थ कर दिया, भुवनम मतलब भवती थी, भुवनम जो होता है उसको कह दिया भुवन, अर्थात काष्ठ निचय, निचय कहते समूह को। तो काष्ठ निचय मतलब काष्ठ समूह, समुच्चय, ढेर काष्ठों का, लकड़ियों का। तो उन लकड़ियों के ढेर को प्रविष्ट, प्रविष्ट हो जाता है अग्नि। प्रविष्ट मतलब प्राप्त सन, उस ढेर को प्राप्त हो जाता है। तब होता क्या है, रूपम रूपम, रूपम रूपम का अर्थ कर रहे हैं नानाविध काष्ठम प्रति, अलग अलग प्रकार के काष्ठ है, लकड़ियां है, लंबी है, चौड़ी है, गोल है आदि करके। तो उन काष्ठ के प्रति, क्यों वहां कोई काष्ठ है, काष्ठ में प्रविष्ट हुआ तो काष्ठ की तरह दिखाई दे रहा है, लकड़ी की तरह, चौकोन त्रिकोण जो होगा। लोह में गया तो लोह की तरह। तृणादि नानाविध वस्तुषु प्रविश्य, अनेक प्रकार के वस्तु में जो प्रवेश कर जाता है अग्नि तत्व, तब होता क्या है, प्रतिरूप बभुव। प्रतिरूप बभुव अर्थ कर रहे सोपाधिभूत काष्ठ समानाकार, उस स्व मतलब अग्नि, उसके उपाधिभूत जो काष्ठ लकड़ी, उसके आकार का बन जाता है। कौन? अग्नि। यद्यपि वस्तुतः अग्नि का कोई आकार नहीं है, किंतु जिस वस्तु जो उपाधि लग जाती है उस उपाधि के अनुसार वो आकार धारण कर लेता है। तो स्व उपाधिभूत काष्ठ समानाकार, तब इसको बोला जाता है, अलग अलग नाम भी आ जाते हैं, काष्ठाग्नि, लकड़ी का अग्नि है, लोहाग्नि है इत्यादि, नाना नामधारी, नाना नाम को धारण करने वाला बभुव भवति हो जाता है। वस्तुतः तो तेजो रूपेण, तेज रूप से स्व उपाधिभूत काष्ठेभ्य, उस अग्नि की, स्व मतलब अग्नि, उसकी उपाधिभूत जो काष्ठ, उन काष्ठों से विलक्षण है। कौन? अग्नि भिन्न है, काष्ठों का, उपाधियों का और अग्नि का वस्तुतः कोई संबंध नहीं है, तो भी वो उपाधि की जैसा लगता है, प्रतीत होता है। ये दृष्टांत हुआ। तथा, तथा मतलब उस अग्नि की तरह। सर्वभूतांतरात्मा, सभी भूतों का अंतरात्मा, प्रत्यगात्मा, साक्षी रूप चैतन्य एक ही है। तो वही करे, सर्व प्राणीषु स्थित आत्मा एक एव, सभी प्राणियों में स्थित आत्मा एक ही है। और वह आत्मा रूपम रूपम, रूपम रूपम का अर्थ कर दिया प्रति शरीरम, हर एक शरीर में। जैसे देव मनुष्य आदि नानाविध शरीराणि प्रविश्य, देव शरीर में प्रवेश करता है तो देव जैसा लगता है, मनुष्य शरीर में प्रवेश कर जाता है वो आत्मा तो मनुष्य जैसा लगता है, इस प्रकार। और पशु के शरीर में प्रवेश करता है, पशु जैसा लग रहा है। तो देव मनुष्य आदि नानाविध शरीराणि प्रविश्य, अनेक प्रकार के शरीरों में प्रवेश करके प्रतिरूप भवति बभुव। तो प्रतिरूप मतलब तत्त शरीर समानाकार भवति, उस शरीर के आकार जैसा प्रतीत होता है। कौन? आत्मा, आत्मा है कि नहीं, दाष्टान्त चल रहा है। उसी को कौश में लिख दिया, देव मनुष्य आदि रूपताम आपन्न, है कि नहीं, जैसे कि वह आत्मा देव रूप को प्राप्त हुआ, मनुष्य रूप को प्राप्त हुआ, आपन्न मतलब प्राप्त, तो देव मनुष्य आदि रूपताम आपन्न प्राप्त इव, जैसे कि प्राप्त हुआ है। अतः देव मनुष्य आदि नाम भी व्यवह्रियते, ये देव है, मनुष्य है, इस नाम से उसका व्यवहार भी किया जाता है, शब्द प्रयोग किया जाता है। लग गया? तो आत्मा का वो बता दिया कैसा, सब जगह वो तो प्रोत भरा हुआ आत्मा ही है। अलग अलग देह दिखाई दे रहे तो भी आत्मा भिन्न भिन्न नहीं है, सभी में एक ही आत्मा है। दृष्टांत देकर समझाया। अब कोई शंका कर सकता है क्या? लिख दिया आपको, ननु ननु देहाकारेण स्थितस्य आत्मनः, देह के आकार से स्थित आत्मा का भी देहवत नाश स्यात्,
जैसे देह का नाश होता है उस प्रकार देह का आकार धारण किया हुआ आत्मा का भी क्या हो जाएगा, फिर नाश हो जाएगा। ऐसी कोई शंका करता है तो उत्तर दे रहे नहीं, नाश नहीं होगा, क्योंकि वो देह के अंतर ही है, देह से परिचिन्न है, ये बात नहीं है। अपितु देह के बाहर भी है तो परिचिन्न है ही नहीं है, व्यापक है, अतः उसका नाश नहीं होगा। उसकी व्यापकता बताने के लिए कह रहे तथा च बहिः। बहिः मतलब स्वस्वरूपेण तत्त शरीरात् विलक्षण है। उपाधि शरीर की लग गई, शरीर उपाधि की दृष्टि से हम लोगों को लग रहा है कि आत्मा देव रूप हो गया, मनुष्य बन गया, किंतु उन उपाधियों को छोड़ देंगे, उपाधियों की दृष्टि को छोड़ देंगे तो उन उपाधियों से विलक्षण है कौन, आत्मा, और वह स्वस्वरूप दृष्टि से बाहर भी विद्यमान है। वही बताया स्वस्वरूपेण, अपने वास्तविक स्वरूप से उपाधि को छोड़कर, तत्त शरीरात् विलक्षण, उस शरीर से विलक्षण है कौन, आत्मा। विलक्षण मतलब भिन्न लक्षण वाला है। आकाशवत निर्विकार, आकाश जैसा विकार रहित है, उस प्रकार आत्मा भी निर्विकार है। इस बात को बता दिया। लग गया अर्थ जी? चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? हाँ, इस मंत्र का भाष्य है, तो भाष्य को देखिए थोड़ा ही है। अग्निः यथा एकः एव प्रकाशात्मा सन् भुवनं भवन्ति अस्मिन् भूतानीति भुवनम् अयं लोकः तम इमं प्रविष्टः। प्रविष्ट का अर्थ कर रहे अनुप्रविष्ट। ठीक है जी, तो थोड़ा इतने कई पढ़ देख लेते हैं तो थोड़ा अन्वय करेंगे। यथा एकः एव, उसके पीछे अग्नि ही, आगे प्रकाशात्मा सन, भुवनम भवन्ति अस्मिन् भूतानीति भुवनम इति के बाद अयम लोकः भुवनम, ऐसा पढ़ेंगे। इति अयम लोकः भुवनम, अयम लोकः भुवनम, फिर आगे तम इमं प्रविष्ट, आगे सरल है। मिल गए शब्द सबको? देखिए भाई, यथा एकः एव अग्निः, जिस प्रकार एक ही एक अग्नि प्रकाशात्मा सन, प्रकाशात्मा होता हुआ, भुवनम, भुवनम प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे भवन्ति अस्मिन् भूतानीति भुवनम, भुवनम की उत्पत्ति है। भवन्ति अस्मिन् मतलब जिसमें भूतानी प्राणी वर्ग रहते हैं उसको कहते हैं क्या? भुवन। घर भी भुवन है, फिर अरे लोक भी भुवन है, पृथ्वी लोक भुवन है क्योंकि उसमें भी लोग रह रहे हैं। तो भवन्ति अस्मिन् भूतानीति भुवनम, कौन? अयम लोकः भुवनम, यह लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक आदि जहाँ जहाँ प्राणी वर्ग रह रहे वो सब भुवन ही है, घर भी भुवन है। तो अयम लोकः भुवनम तम इमाम, उस इस भुवन को, घर इत्यादि को, प्रविष्ट, प्रविष्ट अर्थ कर रहे अनुप्रविष्ट, अनुप्रविष्ट हो गया, प्रवेश कर चुका अग्नि। तो क्या होता है फिर? रूपम रूपम, तो रूपम रूपम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं प्रतिदारवादी दाह्य भेदम, प्रति इत्यर्थः, प्रतिदारवादी दाह्य भेद, दारू, दारू कहते लकड़ी को, प्रतिदारवादी दाह्य भेदम, दाह्य भेद मतलब दाह्य मतलब जलने योग्य जो होते वो दाह्य हुई, काष्ठ, काष्ठ विशेष, ठीक है ना। तो प्रतिदारवादी मतलब प्रत्येक हर एक काष्ठ के अनुसार अलग अलग काष्ठ में प्रवेश कर गया अग्नि, तो जिस जिस काष्ठ में प्रवेश कर जाता है उस काष्ठ की तरह दिखाई देता है कौन? अग्नि। तो रूपम रूपम
प्रतिदार्वादी दाह्य भेदम प्रति इत्यर्थः। तो प्रतिरूप, ठीक है ना, प्रतिरूप ये प्रतीक है। तो प्रतिरूप का अर्थ कर रहे तत्र तत्र प्रतिरूपवान, है कि नहीं। तत्र तत्र, तत्र तत्र करते दार्वादौ, उस लकड़ियों में प्रतिरूपवान बन जाता है कौन? अग्नि, ठीक है ना। तो प्रतिरूप तत्र तत्र प्रतिरूपवान, कैसा? दाह्य भेदेन, है कि नहीं। दाह्य भेदेन मतलब दार्वादी विशेषेण, दाह्य होते दार्वादी, दार्वादी विशेषेण, लकड़ी की विशेषता के अनुसार बहुविध बहुव, बहुत रूप से हो जाता है कौन? अग्नि, ठीक है ना। तो यहाँ पर व्याख्या तो हो गई, किंतु तो भी प्रतिरूप शब्द आया है ना, उसका व्याख्यान भी किया है भाष्यकार ने, किंतु एक टिप्पणी लिख ली थी प्रतिरूप शब्द के ऊपर। प्रतिरूप इति, प्रतिरूप इति उपाधि रूपेण प्रतीयमानः, उपाधि रूपेण प्रतीयमानः अर्धविराम चतुष्कोणत्वादि धर्म के, चतुष्कोणत्वादि धर्म के ही दारुणी तद्रूपः वह्निः अपि लक्ष्यते, तद्रूपः वह्निः अपि लक्ष्यते इत्यर्थः। हो गया, अर्थ समझ लेंगे। प्रतिरूप इति उपाधि रूपेण प्रतीयमानः, प्रतिरूप इति उपाधि रूप से प्रतीयमान, कैसी उपाधि? उदाहरण चतुष्कोणत्वादि धर्म की दारुणी, दारु कहते लकड़ी, चौकोन त्रिकोण धर्म से युक्त जो लकड़ी है, उस लकड़ी में तद्रूप वह्नि अपि लक्ष्यते, तद्रूप हो जाता है वह्नि, तो वह्नि को भी वैसे ही बोला जाता है, ये कह दिया। तो चलिए भाष्य में प्रतिरूप तत्र तत्र प्रतिरूपवान दाह्य भेदेन बहुविध बभूव, हो गया पूर्ण विराम। आगे एक एव तथा सर्वभूतांतरात्मा, कैसा पढ़ेंगे इसको? तथा एक एव सर्वभूतांतरात्मा, तो दृष्टांत दिया, उसके अनुसार दाष्टांत को बता रहे। तथा उस प्रकार से एक ही एक है कौन? सर्वभूतांतरात्मा, सर्वभूतांतरात्मा प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे भाष्यकार सर्वेषां भूतानां अभ्यंतरः, सभी भूतों में अभ्यंतर अंदर स्थित आत्मा अति सूक्ष्मत्वात्, अत्यंत सूक्ष्म है। तो सर्वेषां भूतानां अभ्यंतरः अति सूक्ष्मत्वात्, अति सूक्ष्मत्वात् मतलब हेतु हुआ, तो अति सूक्ष्म होने के कारण सर्वेषां भूतानां अभ्यंतर, ऐसा लगाना। आत्मा अतिशय सूक्ष्म है, इसलिए तो सभी भूतों के अंदर में बैठा हुआ है। सर्वेषां भूतानां अभ्यंतर आत्मा अति सूक्ष्मत्वात्। दार्वादिषु इव, तो दृष्टांत दिया था दारू लकड़ी का, तो जब लकड़ी में अग्नि प्रविष्ट हो जाता है उस प्रकार दार्वादिषु इव सर्वदेहं प्रति प्रविष्टत्वात्, सभी देहों में शरीरों में प्रविष्ट हुआ है कौन? आत्मा। सर्वदेहं प्रति प्रविष्टत्वात्, प्रविष्ट होने के कारण प्रतिरूप बहुव, प्रतिरूप बन जाता है, अलग अलग रूप से दिखाई देता है। ठीक है, चलिए। किंतु है कि नहीं, विकार स्वरूप देह में प्रविष्ट आत्मा हुआ, इसका मतलब वह आत्मा भी विकारवान होगा, यह बात नहीं है। अपितु आत्मा निर्विकार है, परिचिन्न नहीं है, व्यापक है, अतः उसका नाश भी नहीं होता है। इस बात को बताने के लिए आगे का पद आ रहा है बहिश्च। बहिश्च शब्द का अर्थ कर रहे हैं, बहिश्च प्रतीक हुआ
स्वेन अविकृतेन स्वरूपेण आकाशवत। स्वेन अविकृतेन, अपने ही रूप से वो अविकृत स्वरूप है। स्वेन अविकृतेन स्वरूपेण, अविकृत स्वरूप से विद्यमान है आत्मा। तो अविकृतेन स्वरूपेण इसका अर्थ लिखिए असंस्पृष्ट स्वरूपेण। असंस्पृष्ट स्वरूपेण, ठीक। मतलब क्या? तो देहों में प्रवेश कर दिया और देहों की तरह दिखाई दे रहा है आत्मा। इसका मतलब उन देहों के साथ कुछ उसका संस्पर्श हुआ, ये बात नहीं है। स्वतः तो अविकृत स्वरूप है, असंस्पृष्ट स्वरूप है, किसी के साथ संपर्क नहीं उसका, अर्थात लेपायमान नहीं होता है, किसी उपाधि के धर्म से धर्म वाला नहीं होता है। कौन? आत्मा। और व्यापक है, अतः उसका नाश भी नहीं होता है, नित्य है। इस बात को बता दिया दृष्टांत देकर आत्मा कैसा है करके। हो गया जी, बस आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमद